तो बच्चों कल हमने फिफ्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया था, कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट था, और आज हम स्टार्ट करेंगे उसके आगे कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 6। होप सो आज हम पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो आज मैं पूरा ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन 1 पूरा 15 तक कंप्लीट कर दूं, 1.1 पूरा कंप्लीट कर दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है आज का क्वेश्चन? द इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड दो the rate of commission increased from 4% to 5%. Find the percentage reduction in the value of business. इसका मतलब क्या होता है? चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो मैं एक सेल्समैन हूँ, ठीक है, मैं एक सेल्समैन हूँ और मैं किसी शॉप में काम करता हूँ कमीशन बेसिस पे, और मैंने बताया था कि एक सेल्समैन की जो इनकम होती है वो कैसे क्या क्या होती है। या तो एक तो वो सैलरी भी कमाता है प्लस वो कमीशन भी कमाता है, तो कमीशन और सैलरी दोनों मिला करके उसकी इनकम डिसाइड होती है। ठीक है, तो चलो मैं तुमको कुछ एग्जांपल बताता हूं, उसके बाद में क्वेश्चन तुमको समझाऊंगा। तो मान लो मैं एक सेल्समैन हूं और मेरी इनकम कैसे डिसाइड होती है? सैलरी और कमीशन से। तो मैं जिस ऑफिस में काम करता हूं, जिस शॉप में मैं काम करता हूं, वहां पे उन्होंने मेरा कमीशन 4% से 5% कर दिया, लेकिन हमारा जो इनकम है वो दोनों का सेम ही रहा। मतलब एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि मैं अगर 10 रुपया कमीशन लास्ट ईयर कमा रहा था या लास्ट मंथ कमा रहा था, तो इस मंथ मेरे को वो 20 रुपया कमीशन दे रहे, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि मेरा कमीशन बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रोकर का इनकम अनचेंज्ड है, मतलब ब्रोकर का इनकम सेम है। कमीशन बढ़ने के बाद भी कैसे ब्रोकर का इनकम सेम होगा? हो सकता है उसकी सैलरी पहले 100 थी और उसकी सैलरी अभी 90 कर दी हो। सैलरी कम क्यों किया? देखो अब सैलरी अगर कम कर दिया है तो इसका एक वजह यह हो सकता है कि भाई बिजनेस की वैल्यू थोड़ी घट गई होगी मार्केट में। अगर सैलरी कम होता है तो हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा बिजनेस का वैल्यू कम हुआ होगा। और अगर कमीशन कम होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो सेल्समैन है उसने ज्यादा सेल बढ़ाया नहीं होगा, तो सेल्समैन का कमीशन कम करेंगे। ये जो बाजू में मैंने 8 वाला क्वेश्चन लिखा है ना, ये तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये थोड़ा सा उसका एग्जैक्ट एग्जांपल है। तो मैंने क्या बोला कि अगर सैलरी कम होती है तो आप अब लोग ये समझना कि बिजनेस की वैल्यू कम हुई है, और कमीशन कम होता है तो इसका मतलब होता है कि हो सकता है सेल्समैन ने ज्यादा सेल ना किया हो, लास्ट मंथ से इस मंथ में हो सकता है सेल सेम ही रखा। तो जब सेल तुम सेम रखोगे हर महीने कंसिस्टेंटली, तो आपका कमीशन रेट तो कम हो ही जाएगा ना। तो हो सकता है अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। देखो मैंने बोला ना सैलरी कम हुआ है मतलब बिजनेस की वैल्यू गिरी हुई होगी। तो देखो यहाँ पे सैलरी जो है ना वो कम हो गया है, पहले 100 था अब 90 हो गया, लेकिन हाँ रेट ऑफ कमीशन 10 था तो 20 हो गया। अब जरा इनको ऐड करो तो इनकी इनकम को 110 इधर भी हो रहा है, 110 इधर भी हो रहा है। देखो इनकम में कोई चेंजेस नहीं आया ना। ये क्वेश्चन वही कहना चाहता है कि इनकम में चेंजेस नहीं आया है और कमीशन बढ़ा है, लेकिन बिजनेस की वैल्यू कम हुई है। मतलब सेल्स कम हुआ रहेगा, अरे सॉरी सैलरी कम मिली होगी उस सेल्समैन को। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहले उसको कमीशन 4% मिल रहा था। अब पहले मतलब क्या हो सकता है, कभी भी याद रखना बच्चों, अगर आपको कमीशन 2 दिया होगा 4% टू 5%, तो 4% जो रहेगा वो लास्ट मंथ पे रहेगा या लास्ट ईयर जो भी रहेगा, लास्ट ईयर उसको 4% मिल रहा था। और 5% का मतलब क्या होता है, अभी करंट में उसको कितना मिल रहा है? 5% मिल रहा है। तो आपको लास्ट का सेल नहीं पता है ना, तो जब भी लास्ट ईयर का सेल या लास्ट मंथ का सेल नहीं पता होता तो उसको हम क्या लेते हैं? इनिशियल बोलते हैं, उसको हमेशा 100 लेते हैं। तो यहां हम लिखेंगे लेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस बी ₹100। पहली वैल्यू को हम 100 ले लेंगे, हम ऐसा समझेंगे कि 100 पे 4% मिल रहा है। ये इनिशियल वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू को हम कभी भी क्या लेते हैं? 100, और 100 पे वो कमीशन कितना मिल रहा है उसको? 4%। तो 4% कमीशन ऑन इनिशियल वैल्यू पे मिल रहा है ना उसको, 4% कमीशन ऑन इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस।
तो कैसे निकालेंगे, 100 के ऊपर 4%, 4/100, तो 100 कट, मतलब 4 रुपीज, मतलब वो 100 पे 4 रुपीज कमीशन कमा रहा था। अब बच्चों ये तो इनिशियल वैल्यू हो गया। अच्छा, ये 4 रुपीज पहले वाली वैल्यू पे मिल रहा था ना, 4% उसको कमीशन पहले वाली वैल्यू पे मिल रहा था। अभी करंट वैल्यू पे उसको कितना परसेंट कमीशन मिल रहा है, 5%। अब करंट वैल्यू तो नहीं पता है, तो करंट वैल्यू को हम क्या ले लेंगे, जैसे कि मैंने बताया x ले लेंगे। कभी भी अगर आपका रेट ऑफ कमीशन बढ़ा है और रेट ऑफ कमीशन बढ़ा है और फिर ऐसा बोलता है कि इनकम रिमेन अनचेंज्ड, तो आप बच्चों यही समझना कि बिजनेस की वैल्यू कम हो गई है। इसलिए कमीशन बढ़ने के बावजूद भी उसका इनकम सेम है। कमीशन बढ़ रहा है लेकिन इनकम सेम है, इसका मतलब होता है उसका सैलरी कम हुआ होगा। और सैलरी कम इसलिए होता है कि बिजनेस की वैल्यू गिर जाती है। तो देखो इनिशियल वैल्यू को हमने क्या ले लिया था, 100, वो क्योंकि 4% से 5% हुआ, तो 4 मतलब पुराना, अब 5 मतलब नए करंट वैल्यू पे उसको 5% मिला होगा। अब करंट वैल्यू तो हमको पता ही नहीं कि करंट वैल्यू बिजनेस की क्या है, तो करंट वैल्यू हम क्या ले लेंगे, करंट वैल्यू बिजनेस की x ले लेंगे बच्चों। तो यहां पे लिखेंगे एंड करंट वैल्यू ऑफ बिजनेस बी रुपीज x। करंट वैल्यू क्या है, x, तो x पे कितना परसेंट मिल रहा है, 4%, सॉरी 5%, तो 5% कमीशन ऑन करंट वैल्यू, 5% कमीशन ऑन करंट वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, x के ऊपर 5%, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 5x/100। अच्छा, एक पहले 4% मिल रहा था, अब 5% मिल रहा है, मतलब पहला इनकम ये है, दूसरा इनकम ये है ना, पहला इनकम ये है, दूसरा इनकम ये दोनों सेम है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमको बोला है कि इनकम चेंज नहीं हुआ। अब इनकम चेंज नहीं हुआ मतलब इनकम सेम ही होगा, तो क्वेश्चन हमको बोलता है इनकम रिमेन्स अनचेंज्ड। अनचेंज्ड का मतलब होता है चेंज नहीं हुआ, इट मींस इक्वल है ना। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। 4 = 5x/100। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है, 100 मल्टीप्लाई से डिवाइड से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5x, ये हो जाएगा 400, और 5 मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा, और कट कर देंगे, कितना आएगा 80। मतलब आपका करंट वैल्यू कितना आया, 80 रुपीज। इनिशियल वैल्यू कितना था, 100, और करंट वैल्यू कितना आया, 80। मतलब बिजनेस की वैल्यू कितने से रिडक्शन हुई है, 20% से। तो आप यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर रिडक्शन वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू 20%, मतलब 20% से वैल्यू बिजनेस की गिर गई है। तो बच्चों समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक सेम ऐसे ये भी है। देखो क्या लिखा हुआ है, दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4000 to 5000। दीपक की सैलरी बढ़ा दी गई, दीपक की सैलरी 4000 से 5000 कर दी, लेकिन द सेल बीइंग द सेम, सेल कुछ महीनों से सेम ही था, इसीलिए उनका रिडक्शन इन रेट ऑफ कमीशन, उनका कमीशन कम कर दिया। जैसे कि मैंने बताया ना, अगर सैलरी कम होती है तो बिजनेस की वैल्यू गिर गई है, और कमीशन कम होता है मतलब आपने सेल को सेम रखा होगा, बढ़ाया नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है सेल सेम था, इसलिए रिडक्शन द रेट ऑफ कमीशन फ्रॉम 3% to 2%। उसका सेल सेम था इसलिए उसने 3% से 2% कमीशन दे दिया, उसको कम दिया कमीशन। अब आपको बताना है कि हिज इनकम रिमेन अनचेंज। हाँ, इतना करने के बावजूद भी उसकी इनकम सेम है। तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है, मान लो दीपक का एग्जांपल लेते हैं, बट नंबर मैं अपने मन से लूंगा समझाने के लिए आपको। हो सकता है दीपक की सैलरी, क्योंकि दीपक एक सेल्समैन है ना, अगर दीपक एक सेल्समैन है तो उसकी इनकम कैसे डिसाइड होगी, दीपक अगर एक सेल्समैन है तो उसकी इनकम या तो सैलरी या तो कमीशन से ही डिसाइड होगी ना बच्चों। तो हम मैं अपने मन से एग्जांपल लेता हूं, मान लो दीपक की सैलरी पहले 100 रुपीज थी, ठीक है, मान लो दीपक की सैलरी पहले 100 रुपीज थी, और ये फर्स्ट ईयर में थी, ये फर्स्ट ईयर में थी। अब उसको कमीशन, और दूसरे ईयर में उसकी सैलरी कितनी हो गई, 110 हो गई। सैलरी तो बढ़ गया, दीपक जी का सैलरी तो बढ़ गया, पहले 100 था, अब उसकी सैलरी कितनी हो गई, 110। लेकिन उन्होंने खास सेल नहीं रखा, इसलिए रेट ऑफ कमीशन गिर गया। मतलब मान लो पहले उनको कमीशन 20 रुपया मिलता था, अब उनको मान लो कमीशन उनको पहले 30 रुपया मिलता था, मान लो कमीशन उनको 30 रुपया मिलता था, लेकिन अब उनका सेल कुछ खास नहीं है, इसलिए कमीशन अब 20 रुपया मिल रहा है इस साल।
लास्ट ईयर उनको 30 रुपया मिल रहा था, लेकिन इस साइड उनको कितना मिल रहा है, 20 रुपया। तो बताओ बच्चों कितना ऐड करें, कितना हो जाएगा, इसका भी 130, इसका भी 130। देखो इनकम सेम हुआ ना, तो सैलरी बढ़ी है लेकिन कमीशन गिर गया है, तो भी देखो इनकम सेम है। तो कुछ यही हाल इस क्वेश्चन में भी है, सैलरी बढ़ गया 4000 से 5000 हो गया, लेकिन कमीशन का रेट गिर गया, तो भी इनकम इनका सेम ही है, इनकम रिमेन अनचेंज। तो आप लोग को बताना है कि वो सेल कितना किए, कितना सेल कम हो गया जिसके वजह से कमीशन इतना गिरा हुआ है, तो हम लोग फाइंड करते हैं सेल। तो बच्चों ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा आपको कि सैलरी बढ़ने के बावजूद भी इनकम सेम कैसे रहेगा दीपक का, तो हो सकता है कमीशन उन्होंने कम कर दिया, तो मैंने कमीशन का एग्जांपल लेके आपको बता दिया। तो देखो हमको सेल नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे लेट द सेल्स बी रुपीज एक्स, ठीक है, सेल्स को हमने क्या ले लिया, एक्स। अच्छा, उनको पहले कितना परसेंट कमीशन मिल रहा था, 3% ना, तो 3% कमीशन ऑन सेल, तो x पे 3% ना, क्योंकि सेल को हमने x लिया है, कितना हो जाएगा 3x अपॉन 100, ठीक है। एक तो पहला ये कमीशन का इनकम, और उनकी सैलरी कितनी है, सैलरी कितनी है 4000, समझ में आया। तो देखो एक ये इनकम है और एक ये इनकम है, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का समझ सकते हैं, मतलब ये पहला स्टेज है, 4 वाला और 3%। अब हम 5000 वाला और 2% करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2% कमीशन ऑन सेल्स, मतलब कैसे निकालेंगे, सेल कितना है x, उस पे 2 अपॉन 100, मतलब क्या हो जाएगा 2x अपॉन 100। और यहाँ पे सैलरी कितनी है, यहाँ पे सैलरी है 5000, समझा बच्चों, यहाँ पे सैलरी 5000 है, तो एक इनकम ये, इनकम ये, मतलब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन कह रहा है कि एक इनकम ये है और एक इनकम ये है, दोनों सेम रहेगा क्योंकि चेंज नहीं होगा ना, बोला है इनकम रिमेन अनचेंज, मतलब ये कमीशन प्लस सैलरी फर्स्ट वाले का ये इक्वल रहेगा कमीशन प्लस सैलरी। अब इसको सॉल्व करेंगे, x वाले टर्म को एक साथ ले लेंगे, सॉरी वो 2x यहाँ के माइनस हो जाएगा, और 5000 अपने प्लेस पे रहेगा, 4000 वहां जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर 100 सेम है, तो 3x माइनस 2x कर देंगे और ये 1000 हो जाएगा। अभी 3x माइनस 2x तो x हो जाएगा और इधर 1000। अब ये 100 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आएगा ₹1 लाख, मतलब सेल कितना था 1 लाख, 1 लाख का ही सेल सेम था, उन्होंने 1 लाख से सेल को बढ़ाया भी नहीं, इसलिए उनका रेट ऑफ कमीशन कम हो गया। तो बच्चों आप यहाँ पे लिख देना देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू 1 लाख। तो बच्चों समझ गया आपको ये दोनों क्वेश्चन, ये तो देखो 6 के बाद मैंने 8 इसीलिए लिखा क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम सेम था, तो रिलेट कर रहा था इसलिए मैंने दोनों साथ में लिखा। अब इसके बाद हम 7th क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो बच्चों अभी 7वां क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो जैसे कि मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ, जो कि मैंने बताया है कि एक सेल्समैन जो है उसकी इनकम कैसे डिसाइड होती है, पता है ना आपको, मैंने बताया सैलरी से प्लस कमीशन से, इन्हीं दोनों से वो बेचारा इनकम कमाता है कि नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बताया आप लोग को। तो चलो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे है ये क्वेश्चन 7वां। क्या लिखा हुआ है, मिस्टर प्रवीण इज अ फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम। मिस्टर प्रवीण जो है वो सेल्समैन है, उनकी फिक्स्ड वीकली सैलरी है, वो कुछ सैलरी कमाते हैं प्लस कमीशन भी उनको मिलता है। क्यों कमीशन मिलता है, क्योंकि वो सेल करेंगे तो, समझ में आया, कमीशन उनका सेल के ऊपर बेस्ड है, समझ में आया। अब इफ ऑन द सेल ऑफ ₹68,000 and 73,000 in 2 successive week, दो हफ्तों में उन्होंने पहले हफ्ते 68,000 का सेल किया और दूसरे हफ्ते उन्होंने 73,000 का सेल किया, मतलब सेल बढ़ाया है, तो उनका इनकम कितना होगा, ही रिसीव्ड इन ऑल ₹9,880 and 10,180। मतलब मैं कह सकता हूँ देखो उनकी इनकम दी हुई है, इनकम दिया हुआ कि वो इनका इनकम 9,880 पहले वीक में था और दूसरी वीक में 10,180 होगा कि उन्होंने सेल बढ़ा दिया। तो देखो मैं ऐसा बोलूं कि अगर मैं कंडीशन यहाँ पे लिखूं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग
टू कंडीशन अगर मैं आपको यहां पे बताऊं तो कंडीशन क्या कह रहा है, दीपक की जो इनकम है दीपक इनकम जो है वो कैसे आएगा, फिक्स्ड सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल, है ना, कमीशन ऑन सेल पे मिलेगा, कुछ इसी तरह से आएगा। ये अपना कंडीशन है, ठीक है। अब देखो हम कैसे इससे हम ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो पहले वीक उनकी इनकम कितनी है, 9,880 उनकी इनकम है। सैलरी क्या है अपने को नहीं पता, तो क्या ले लेंगे, एक्स ले लो या फिर फिक्स्ड वीकली सैलरी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स्ड सैलरी रखो। वैल्यू नहीं पता है तो हम इसको फिक्स्ड सैलरी रखेंगे, प्लस कमीशन वो भी तो नहीं पता है, ऑन सेल पता है, पहले हफ्ते सेल कितना है 68,000, ठीक है, पहले हफ्ते सेल कितना है 68,000। ये तो हो गया पहला हफ्ता। और सेकेंड वीक में क्या उनकी सैलरी उनकी इनकम हो गई 10,180। देखो ना, इनकम ही रिसीव्ड ऑल 9,880 एंड 10,180, ये इनका इनकम हो गया है। तो हम लोग का देखो ये दूसरे वीक में उनका इनकम है, दूसरे वीक में उनकी सैलरी कितनी है नहीं पता, प्लस कमीशन भी नहीं पता है, हाँ लेकिन सेल पता है कितना 73,000, ये आपका सेकंड कंडीशन है। तो कंडीशन कुछ ऐसे ही कर रहा है ना, दीपक की इनकम पहले वीक 9,880 थी, सैलरी नहीं पता थी अपने को, सैलरी अपने को नहीं पता थी और कमीशन भी नहीं पता है, बट सेल पता है 68,000। सेकंड वाले कंडीशन में भी हम लोग को इनकम पता है दीपक का 10,180, सैलरी नहीं पता है, कमीशन नहीं पता है, बट सेल पता है। देखो सेल 68,000 से 73,000 हुआ, इसलिए उनका इनकम बढ़ गया। अब ये सिर्फ पूरा कमीशन नहीं है, इसी के अंदर सैलरी भी मिला होगा, बट अपने को वही फाइंड करना है कि उनकी सैलरी कितनी है और उनका कमीशन कितना है। तो बच्चों देखो इसको है ना हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। हम लोग 10th में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, जो वेरिएबल सेम होता था उसको हम कट करते थे। तो यहाँ पे देखो फिक्स्ड सैलरी सेम है, तो यहाँ पे हम बाय सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे बाय सब्ट्रैक्शन करेंगे और साइन चेंज करेंगे, ये माइनस, ये फिक्स सैलरी भी प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। जैसे 10th में हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए थे ना, कुछ उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ा इजी करके बता रहा हूँ। फिक्स सैलरी क्या हो जाएगा कट। अब 10,001, तो बच्चे देखो मैंने इसको इससे माइनस किया तो माइनस 300 आया और ये तो कट हो गया था बिकॉज सेम है, और इन दोनों को भी माइनस किया, 68 माइनस 73 तो 5,000 आएगा और कमीशन ऑन तो वैसे एज इट इज लिखेंगे। तो ये माइनस कट और ये 300 एज इट इज है, तो 5,000 मल्टीप्लाई से यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा कमीशन। और हमको कमीशन का रेट निकालना है ना, क्योंकि देखो ना रेट ऑफ कमीशन निकालना है, तो रेट निकालना है तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। रेट मतलब परसेंटेज में निकालना है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई बाय 100 किया। तो 2 0 से 2 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो कमीशन कितना आ गया, आई मीन रेट ऑफ कमीशन कितना आ गया 6% आ गया। बोलो समझ में आया। तो बच्चों लीनियर इक्वेशन में भी आप क्या करते थे, जब x y वाला वेरिएबल इक्वेशन होता था उसमें से अगर आपकी वैल्यू x की निकलती थी तो वो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते थे ताकि y निकल जाए ना। तो वैसे हम क्या करेंगे, जो हमारा 6% आया है ना, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, इधर वो 1 में रखो या 2 में रखो। मैं 1 में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा कि रेट, पूरा 10th का कॉन्सेप्ट लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो रेट ऑफ कमीशन 6% पुटिंग ऑन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करो तो आप किसी में भी रखो, आपको समझ में आ जाएगा, किसी में भी आंसर आ जाएगा। अगर आप सेकंड में रखोगे तो भी फिक्स सैलरी सेम आएगी, फर्स्ट में रखोगे तो भी सेम आएगा। मैं फर्स्ट में रख देता हूं, तो 9,880 इज इक्वल टू फिक्स सैलरी अपने को नहीं पता है, प्लस कमीशन ऑन, पहले हम क्वेश्चन जैसे एज इट इज है वो लिखते हैं इक्वेशन 1, कमीशन ऑन 68,000। चलो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 9,880 इज इक्वल टू फिक्स सैलरी अपने को नहीं पता है, वही फाइंड करना है, प्लस कमीशन कितना है 6% ऑन 68,000, ठीक है, 6% ऑन 68,000। अब वो इसको मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो देखो 9,880 इज इक्वल टू फिक्स्ड सैलरी, तो 6% मतलब 6/100 इंटू 68,000।
तो बच्चों 20 से 20 कट हुआ। अब 680 का मल्टीप्लाई, तो बच्चों 9880 ऐसे ही रहेगा, फिक्स सैलरी भी ऐसे रहेगा, और मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो 4080 आया। अब ये इधर प्लस है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तब माइनस कर दो और आपका फिक्स सैलरी आ जाएगा। कितना आएगा फिक्स सैलरी माइनस करके? 5। तो बच्चों माइनस करके कितना आया? 5800। तो दीपक की फिक्स वीकली सैलरी कितनी थी? 5800, और उनका रेट ऑफ कमीशन था 6%। देखा बच्चों मैंने कितने इजी तरीके से सॉल्व करा। आपके डाइजेस्ट वगैरह में थोड़ा सा इक्वेशन बहुत अजीब से सॉल्व कराया होगा, उनका भी मेथड करेक्ट है, बट मैंने आपको इजी मेथड से सॉल्व कराया। 10th का रूल लगा करके लीनियर इक्वेशन का। मैंने क्या किया, आपको इसलिए बार बार मैं बोलता था कि किसी भी ब्रोकर की इनकम उसके सैलरी और कमीशन पे बेस होती है, ठीक है। तो जब उसकी इनकम मैंने निकाल दिया, सैलरी मैंने इक्वेशन लिख दिया, तो इस इक्वेशन के हेल्प से मैंने क्या फाइंड कर लिया कि मुझे इनकम तो पता है। तो फर्स्ट वाले वीक में उनकी इनकम 9880 थी, सैलरी नहीं पता था और कमीशन भी नहीं पता था, बट सेल पता था 68000। एज इट इज मैंने सेकंड कंडीशन भी बनाया। फिर मैंने बोला कि 10th में आपने लीनियर इक्वेशन किया होगा, जिसमें अगर कोई भी वेरिएबल सेम होता था तो सब्ट्रैक्शन करके उसको हम कट करते थे। तो वो मान लो फिक्स सैलरी सेम है, तो मैंने इसका साइन चेंज करके कट किया, माइनस कर दिया इसको भी। फिर ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। 100 मैंने क्यों लगाया बच्चों? मैंने बताया क्योंकि रेट निकालना था, और जैसे हमारा 6% आ गया, हमने उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके और कुछ इस तरह से हमने फिक्स सैलरी निकाल ली। तो बच्चों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पॉज करके। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो बच्चों अभी 9th वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? An agent is paid a commission on 7% on cash sales and 5% on credit sales made by him. If on the sale of rupees 1,02,000 on the agent claim a total commission of rupees 6,420. Find his cash sales and credit sales. देखो एक शॉप है, ठीक है, उस शॉप में 1,02,000 का गुड्स पड़ा हुआ है। अब ये 1,02,000 का हमको सेल करना है, हमको मतलब उस एजेंट को सेल करना है। तो इसमें से उस शॉप के मालिक ने उसको बोला कि देखो, जैसे मान लो उसका नाम XYZ कुछ भी होगा, तो उसका नाम सपोज मैं लेता हूँ, अपने आप को ले लेता हूँ। तो उसने मुझे बोला, अनिल अगर तुम कैश में सेल करते हो तो मैं तुमको 7% कमीशन दूंगा, और अगर तुम क्रेडिट में सेल करते हो, मतलब उधारी में बेचते हो, तो मैं तुमको 5% कमीशन दूंगा। तो समझ में आया क्वेश्चन क्या है? तो जो उस ऑफिस का बॉस है, उस ऑफिस का ओनर है, वो मुझे दो तरह के कमीशन ऑफर कर रहा है। एक 7% जो कि कैश सेल्स पे ऑफर कर रहा है, एक 5% जो कि क्रेडिट सेल्स पे ऑफर कर रहा है, और मेरे पास टोटल सेल कितना है? 1,02,000 का। अब सवाल ये है कि मैं ये तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे 7% कैश सेल्स पे मिलेगा और 5% क्रेडिट सेल पे मिलेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि कैश सेल्स में कितना बेचूं और क्रेडिट सेल्स में कितना बेचूं। हालांकि मुझे पता है कि मेरे पास टोटल 1,02,000 है, तो हम लोग को नहीं पता ना। तो ये कुछ ऐसा हो गया ना, जैसे मान लो किसी के ए और बी मिला के दो लड़के हैं, उनके पास मिला के 100 रुपए हैं। अब हमको ये नहीं पता ए के पास कितना, हमको ये भी नहीं पता बी के पास कितना है। तो अगर मैं बोल दूं कि ए के पास 40 रुपए, तो आप क्या बोलोगे? बी के पास कितने बचे? 60 रुपए। कैसे आया? 100 में से आपने 40 माइनस किया ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे 40 बता दिया था। लेकिन अगर मैंने बोला कि अगर ए के पास x रुपए है, तो आप क्या करते हैं? बी के पास कितने रुपए बचेंगे? आप इस 40 की जगह पे x माइनस कर दोगे, मतलब बी के पास 100 माइनस x रुपीस बचेंगे। ठीक वैसे यहाँ पे आपको टोटल सेल पता है, तो कैश सेल्स नहीं पता ना, तो लेट द कैश सेल्स भी x ले लोगे। तो 1,02,000 टोटल में से अगर x माइनस करोगे, तो जो बचा हुआ प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? आपका क्रेडिट सेल्स। तो हम लोग को यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, लेट द कैश सेल्स बी रुपीस x। कैश सेल्स क्या है तुम्हारा? x, एंड क्रेडिट सेल्स बी रुपीस 1,02,000 माइनस x। समझ में आया?
क्योंकि किसी एक को तो एक्स सपोज करना ही पड़ेगा। अगर आप क्रेडिट सेल्स को एक्स सपोज करते तो कैश सेल्स 1,02,000 माइनस एक्स करना पड़ता, किसी को भी एक्स तो सपोज करना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कैश सेल्स को एक्स ले लिया और क्रेडिट सेल्स को जो भी टोटल था उसमें से एक्स माइनस करके मींस कैश सेल्स माइनस करके क्रेडिट सेल्स निकाल लिया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैश सेल्स करोगे तो 7% कमीशन पाओगे और क्रेडिट सेल्स करोगे तो 5% कमीशन का पाओगे। तो चलो हम पहले कैश सेल्स की बात करते हैं। 7% कमीशन ऑन कैश सेल्स, तो 7% कमीशन ऑन कैश सेल्स मतलब क्या, 7/100 और कैश सेल्स क्या है, x है ना, तो क्या हो जाएगा 7x/100। एक इनकम ये हो गया सेल्समैन का, ठीक है। अब क्रेडिट सेल्स पे वो कितना कमा रहा है, 5% ना, तो वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 5% कमीशन ऑन क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल पे वो 5% कमा रहा है, तो क्रेडिट सेल्स आपका कितना है 1,02,000 माइनस एक्स, इस पे कितना परसेंट 5%, मतलब 5/100। अब क्या करेंगे, इसका इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई, तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,10,000 आएगा और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x और नीचे 100। एक इनकम ये हो गया, मतलब ये आपका कैश सेल्स का इनकम, ये आपका क्रेडिट सेल्स का इनकम, ये दोनों को मिला करके आप टोटल कमीशन कितना कमा रहे हो 6,420। मतलब टोटल कमीशन जो है वो आपका 6,420 है, जो कि कैसे आ रहा है, एक कैश सेल्स का कमीशन आ रहा है प्लस एक क्रेडिट सेल्स का कमीशन आ रहा है, जो कि 5,10,000 माइनस 5x/100, इन दोनों को मिला के आप 6,420 कमा रहे हो। अब इसको सॉल्व करना है, नीचे 100 डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, माइनस 5x इज इक्वल टू 6,420। अब 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2x प्लस 5,10,000 और ये 100 डिवाइड वहां जाके क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x प्लस 5,10,000 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 642,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी यहाँ प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस 6,42,000 माइनस 5,10,000, तो कितना आएगा, माइनस कर लेते हैं तो आएगा 1,32,000। अब 2 क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 1,32,000 डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 66,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 66,000 और x आपने किसको माना था, कैश सेल्स को ना, मतलब आप ये कह सकते हो कि कैश सेल्स आपका कितना आ गया 66,000। अगर कैश सेल्स आपका 66,000 है सो देयरफॉर क्रेडिट सेल्स कितना हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू क्या था वो 1,02,000 माइनस x था ना, तो 1,02,000 माइनस 66,000 करेंगे 36,000। यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आया बच्चों? बच्चों 10th वाला क्वेश्चन है, 3 cars were sold through an agent for ₹2,40,000, ₹2,22,000 and ₹2,25,000 respectively। मतलब 3 कार है, पहला कार इतने में बेचना है, दूसरा कार इतने में बेचना है, तीसरा कार इतने में बेचना है। The rate of commission were 17.5% on first car, 12.5% on second. If the agent overall received 14% commission on the total sales, find the rate of commission paid on third car। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि एजेंट तुमको 3 कार बेचने हैं और तीनों कार का प्राइस दिया हुआ है, एक का 2,40,000 है, एक का 2,22,000 है और एक का 2,25,000 है। अगर तुम पहला कार बेचते हो 2,40,000 वाला कार बेचते हो तो तुमको 17.5% कमीशन दिया जाएगा, और अगर तुम सेकंड कार बेचते हो जिसका अमाउंट है 2,22,000 तो तुमको 12.5% कमीशन दिया जाएगा। बच्चों तीसरा कार 2,25,000 है लेकिन उस पे कितना कमीशन दिया जाएगा ये नहीं बताया, यही तो हमको निकालना है इस क्वेश्चन में। हाँ, हिंट के लिए अपने को सबसे बड़ा हेल्प दिया हुआ है कि एजेंट को ये बोला गया कि देखो एजेंट अगर तुम्हें तीनों कार बेच दोगे तो तीनों के सेल पे तुमको ओवरऑल टोटल 14% कमीशन कमाने मिलेगा। तो अब तुम हमको बताओ कि थर्ड कार पे कमीशन कितना होगा। तो बच्चों चलो पहले हमको क्या पता है, हमको ये तो पता है ना कि कॉस्ट ऑफ फर्स्ट कार, ये तो पता है ना अपने को,
कितना है फर्स्ट कार का कॉस्ट 2,40,000 है, और इस 2,40,000 के ऊपर रेट ऑफ कमीशन कितना मिल रहा है 17.5। रेट ऑफ कमीशन ऑन फर्स्ट कार इज इक्वल टू 17.5%। तो चलो अमाउंट पता कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ कमीशन ऑन फर्स्ट कार तो कितना हो जाएगा 2,40,000 के ऊपर हमको 17.5% कमीशन मिल रहा है। तो 0 कट करेंगे और मल्टीप्लाई कर, तो बच्चों जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 42,000, मतलब फर्स्ट कार पे एजेंट को 42,000 रुपीज मिलेगा एज अ कमीशन। और अभी सेकंड कार का भी निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेकंड कार कितना है, कॉस्ट ऑफ सेकंड कार है 2,22,000, और रेट ऑफ कमीशन तो पता ही है अपने को, उसका भी रेट ऑफ कमीशन ऑन सेकंड कार पता है हम लोग को कितना दिया हुआ है 12.5%। तो चलो हम अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट ऑफ कमीशन ऑन सेकंड कार कितना आएगा 2,22,000 पे 12.5% कमीशन निकालते हैं। 0 कट होगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बचा आएगा 27,750 रुपीज। तो फर्स्ट कार का पता चल गया, सेकंड कार का भी पता चल गया, बट थर्ड कार का नहीं पता है। हाँ एटलीस्ट ये तो पता है ना कॉस्ट ऑफ थर्ड कार कितना है, तो कॉस्ट ऑफ थर्ड कार इज 2,25,000, लेकिन रेट ऑफ कमीशन नहीं पता ना, तो रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार तो हम इसको क्या ले लेंगे X%, जो कि हमको जो वैल्यू पता नहीं होती हम तो X ले लेते हैं। तो चलो अमाउंट ऑफ कमीशन निकालते हैं। अमाउंट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार कैसे निकालेंगे 2,25,000 पे X%, तो X 0 कट, तो कितना आएगा 2250X। ये थर्ड कार के ऊपर कमीशन समझ लेते हैं, क्योंकि X की वैल्यू होती तो मल्टीप्लाई कर दे, अगर नहीं है तो अभी वही निकालना है। अभी अपने को कंडीशन क्या बोला है कि एजेंट को बोला गया कि तुमको ओवरऑल 14% कमीशन मिलेगा अगर तुम टोटल सेल करते हो। टोटल सेल कितना है अपने पास, टोटल सेल अपने पास कितना है, देखो 3 कार बेचना है ना, तो वही तो है अपना टोटल सेल। पहला क्या है 2,40,000 है, और दूसरा क्या है 2,22,000 है, एंड थर्ड क्या है 2,25,000। अगर इन तीनों को प्लस कर देंगे तो यही तो टोटल सेल आएगा। कितना आएगा तीनों को प्लस करेंगे तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा 6,87,000। और क्वेश्चन कह रहा है कि 6,87,000 अगर आप बेचोगे, इतने का सेल करोगे तो 14% कमीशन आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम रेट ऑफ कमीशन ऑन टोटल सेल कितना है 14%। तो अमाउंट ऑफ कमीशन कितना हो जाएगा is equal to 6,87,000 मल्टीप्लाई बाय 14/100। 0 कट करें मल्टीप्लाई करके आएगा 96,180। तो ये क्वेश्चन का मतलब यही है कि ये तीनों कार का कमीशन अगर हम ऐड करते हैं, जैसे एक ये कमीशन, एक ये कमीशन और ये जो एक कमीशन है, इन तीनों को प्लस करेंगे तो वो इक्वल टू इतना होगा, क्योंकि तीनों कार के ऊपर 14% मिल रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये पहले कार का कमीशन प्लस सेकंड कार का कमीशन प्लस थर्ड कार का कमीशन, इन तीनों को मिला के कितना आ रहा है 96,180। तो हम इन दोनों को प्लस करके 96,000 दोनों को प्लस करके आएगा 69,750 और 2250x एज इट इज रहेगा, बिकॉज उसको तो हमको फाइंड करना है। तो 96,180। अभी 69,750 वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर देते हैं। समझ में आया? अब x आप यहां पे रखो और 26,430 को 2250 से डिवाइड कर दो। 0 कट, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 11.74% आएगा, जो कि रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार है। रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार, क्योंकि आपने उसको x सपोज किया था ना,
तो आ गया आपका। तो समझ में आया ना बच्चों क्या किया मैंने, पहले इंडिविजुअल एक जो कार का कमीशन दिया था वो निकाल लिया, थर्ड का अपने को नहीं पता था, हमने उसको x% लेकर के उसको भी सॉल्व किया। फिर क्वेश्चन ने हमको बड़ा सा हिंट दे दिया कि टोटल सेल पे आपको 14% मिलेगा, तो हमने टोटल सेल में तीनों को प्लस किया और जो आया टोटल सेल इस पे 14% निकाला। इट मींस कि ये तीनों का जितना भी अमाउंट प्लस करोगे तो वो इक्वल टू इतना होगा। क्यों इक्वल टू इतना होगा? बिकॉज टोटल सेल वही तो है, इन्हीं सबको तो ऐड करके, इन्हीं तीनों सेल को तो ऐड करके ये आया है ना, तो इसी पे 14% निकाला, तो ये तीनों इक्वल ही होगा। समझ में आया? तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इन तीनों को प्लस करके इक्वल टू इतना कर दिया। फिर ये मैथमेटिकल है, नंबर को प्लस करके माइनस किया, जो भी आया डिवाइड करके हमने रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार निकाल लिया। तो बच्चों